साथियों, आज की क्लास में हम फिजिक्स के 50 वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हो, एक निवेदन है साथियों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डेली 8 बजे क्लास में साथियों, डेली 8 PM की क्लास में आप ज़रूर जुड़िए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ही कराई जाती है, स्पेशल आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्लास चल रहा है। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया हम सभी से कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी बताना है, क्या असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम जानते हैं साथियों, जो विद्युतीय क्षेत्र होता है क्या होता है, संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया साथियों कि स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है। देखिए आप देखे होंगे, जब घर में आप स्विच ऑन करिए, स्विच ऑन कीजिएगा तो बल्ब क्या हो जाए साथियों, बल्ब जल जाता है हम लोगों का, बल्ब जल जाएगा। तो ये बल्ब जो क्या होता है साथियों, पहले इसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है, फिर पहले इसका तापमान बढ़ता है, फिर क्या होता है साथियों, स्थिर हो जाता है। मतलब इसका तापमान बढ़ता नहीं है, मतलब उतना ही पर रह जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाए साथियों, हमारा सही हो जाएगा। यदि मान के चलो इसका तापमान बढ़ता ही जा रहा है तो पता चला कि जल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा गया, पढ़ते हैं कि बढ़ता ही जाता है, मतलब बढ़ता ही जाता है, मतलब बढ़ के एकदम जल के राखी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता प्रथम क्या साथियों, बढ़ता है तब घटता है। क्या लिखा मैंने, पहले जाके साथियों क्या हो जाता है, पहले मान चलो तापमान बहुत बढ़ गया, फिर तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा करे। तो ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है साथियों, ऐसी बात नहीं, प्रथम घटता है, फिर पहले क्या होता है, तापमान घटता है साथियों, बढ़ भी नहीं किया तो घटेगा कहाँ से। तो सी तो ऐसे ही गलती है, बी भी गलत। ठीक है साथियों, प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न साथियों, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्यूज जो तार होता है साथियों, वो किस पदार्थ से निर्मित होता है आपको बताना है। ठीक है, क्या तांबा होता है, टंगस्टन होता है, लेड, टिन, मिश्र धातु या नाइक्रोम। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है साथियों, तांबा जो होता है जिसका हमें क्या बनाते हैं, फ्यूज तार का निर्माण करता है। ठीक है साथियों, फ्यूज तार बनाते हैं किसका, तांबा का, और संयोजक तार के रूप में भी तांबा का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य दिखा है साथियों, मनुष्य शरीर के विद्युतीय प्रतिरोध, मनुष्य शरीर का विद्युतीय प्रतिरोध कितना होता है आपको याद रखना है साथियों, 50,000 ओम होता है। ठीक है, 50,000 ओम होता है मनुष्य शरीर का प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं एकदम साथियों, आपको फ्री में PDF मिलेगा। हमारे आपको का व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है, क्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया साथियों, और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, दोनों जगह पर जुड़ जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए अब 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि लॉरेंज बल का सूत्र। देखिए ऑप्शन साथियों ये क्या जो गया मतलब ऑप्शन बढ़िया से नहीं लिखा गया। तो देखिए जो लॉरेंज बल जो सूत्र होता है साथियों, F बराबर और EQ मतलब विद्युतीय बल, और प्लस में क्या होता है साथियों, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, QVB sin थीटा होता है। चुंबकीय बल का सूत्र QVB sin थीटा। यदि आप इसे सदिश रूप में लिखते हैं तो यानी F वेक्टर साथियों, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, Q कॉमन कर लेंगे। ठीक है, Q कॉमन कर लेंगे, Q हमारी अदिश राशि है इसलिए तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर साथियों ई वेक्टर प्लस में प्लस होगा, प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है साथियों, जब हम जानते हैं कि साइन थीटा रहता है तो साथियों क्रॉस लगता है, जब कॉस थीटा रहता है क्या लगता है, डॉट लगता है। ठीक है, यह देखिए साथियों इसका क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल का सदिश रूप हो जाएगा, लॉरेंज बल का सदिश रूप हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न साथियों कि दो गतिशील आवेश के बीच लगता है, मतलब दो आवेश है साथियों, मान चलिए Q1 है Q2 है, दोनों आवेश क्या है, गतिशील है, गति कर रहे हैं, तो इनके बीच क्या लगेगा, केवल कूलाम बल, चुंबकीय बल भी, नाभिकीय बल भी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो गतिशील आवेशों के बीच साथियों चुंबकीय बल लगता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है आपको बतानी है। ठीक है साथियों, तो देखिए F बराबर सूत्र पढ़े होंगे, ILB sin थीटा, ILB sin थीटा साथियों एक सूत्र होता है, तो ये बिल्कुल एक सूत्र होता है। यहाँ से साथियों B का हम मान निकालेंगे। ठीक है, B बराबर सूत्र हो जाएगा F बटे में ILB हो जाएगा। ठीक है, IL हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या सकते हैं, F की बीमा कितनी होती है आपको बतानी है। तो F का बीमा होता है ML T/2 होता है, तो ये बिल्कुल होता है। यहाँ से I है तो IA हो जाएगा, धारा का वही हो जाता है। ठीक है साथियों, I या A। ठीक है, L है तो साथियों इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, L होता है, L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए साथियों L से L कट जाएगा, L से L गायब हो जाएगा, यानी हमारा जो बीमा बचा क्या बचा है,
एम टी इनवर्स टू बचा, टी इनवर्स टू बचा, और ये आई जाएगा ऊपर है तनी आई इनवर्स क्या हो जाएगा साथियों, आई इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आई इनवर्स यह हमारा क्या साथियों इसका बीमा हो गया। ठीक है, यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो गया। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन कौन है। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला साथियों एम एम L0 टी इनवर्स टू और आई इनवर्स। ठीक है साथियों, आई इनवर्स यह हमने बीमा निकाला था। देखिए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न साथियों कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आपका एसआई मात्रा क्या होता है, तो टेस्ला होता है। टेस्ला होता है साथियों, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर साथियों, एक टेस्ला बराबर एक वेबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वेबर किसका मात्रक है, तो आपको याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, और गॉस किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। ठीक है साथियों, सीजीएस मात्रक है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है BA cos थीटा होता है। ठीक है साथियों, BA cos थीटा होता है, ये आपको याद रखनी इतनी बात है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न साथियों कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हमने पीछे ही बताया क्या होता है साथियों, वेबर होता है। ओम किसका मात्रक होता है, आपको याद रखना प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, प्रतिघात का किसका मात्रक होता है साथियों, सबका मात्रक ओम ही होता है। टेस्ला हमने अभी बताया चुंबकीय किसका मात्रक होता है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बातें आपको जितनी बार ना याद हो जाए तब तक हम आपको बताएंगे। ठीक है, तांबा होता है, तांबा क्या होता है आपको बताना है। ठीक है साथियों, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तांबा होता है। ठीक है, तांबा होता है, क्वेश्चन है साथियों, तांबा होता है, क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, क्या अनुचुंबकीय होता है, क्या लौह चुंबकीय, या प्रति चुंबकीय या अर्ध चुंबकीय। तो आपको याद रखना है साथियों, तांबा जो होता है हमारा वह अनुचुंबकीय सॉरी प्रति चुंबकीय। तांबा कैसा होता है, प्रति चुंबकीय। लौह चुंबकीय में कौन आ जाता है, तो निकेल आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, और साथियों क्या हो जाता है हमारा लोहा आ जाता है। ठीक है, फिकोनी आप ट्रिक से याद रखें, फिकोनी ऐसे याद सकते हैं, फिकोनी। ठीक है साथियों, ट्रिक से फिकोनी याद रख सकते हैं। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है, मतलब सबकी किसकी चुंबकशीलता जो साथियों सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो चुंबकशीलता है साथियों लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है, लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। 12 नंबर प्रश्न साथियों कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। मतलब देखिए क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिस पर साथियों कि लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ किस में बन जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में बने जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में बन जाते हैं, वह कहलाते हैं हमारे क्या, क्यूरी तापमान कहलाता है। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ किस में बनता है, तो अनुचुंबकीय। ठीक है साथियों, अनुचुंबकीय नहीं यानी पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न साथियों अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, काई का मान जो होता है साथियों इसका मान अल्प होता है, अल्प होता है, अल्प होता है। ठीक है साथियों, अल्प होता है और कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अल्प होता है और ऋणात्मक होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है साथियों, अल्प और ऋणात्मक होता है नु। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया स्थिर, शून्य, अनंत। तो देखिए साथियों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न निकेल है। तो निकेल हमने पीछे ही बताया साथियों वो क्या लौह चुंबकीय पदार्थ है, बी और सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। लिखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर चलता है। यहाँ पर देखिए समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। बल क्या पूछ रहा है। ठीक है साथ मान के चलिए इसे क्या समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसमें साथियों क्या कोनो इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है, ये भी वेग से क्या समानांतर चल रहा है। ठीक है ना, समानांतर कर चल रहा है, मतलब कहने का अर्थ है साथियों जिधर चुंबकीय क्षेत्र होगा मतलब उधर चलेगा या तो इधर चलेगा, यही ना समानांतर होगा। तो कहिए बिल्कुल। तो देखिए इस समय जब इस तरह समानांतर चलेगा तो थीटा या तो 0 डिग्री बनेगा, थीटा इक्वल क्या 0 डिग्री बनेगा या तो 180 डिग्री। ठीक है साथियों, थीटा 0 डिग्री बनेगा या तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है,
और अनुभव किया बल, तो देखिए बल का जो सूत्र होता है साथियों, ए बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो कहिए बिल्कुल होता है। यदि थीटा का मान यदि हम 0 डिग्री होते हैं तो साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, मतलब ये 0 से इतना में गुणा होगा तो साथियों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी हमारा जो एफ मिल जाएगा साथियों क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना है कि यदि कोई भी आवेश हो चाहे कुछ भी हो, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर गति करता है या उसके विपरीत दिशा की ओर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है साथियों, शून्य होता है। कब उस पर बल लगेगा, जब वो लंबवत गति करेगा। ठीक है साथियों, जब वो लंबवत गति करेगा तब उस पर बल लगेगा। ठीक है साथियों, तो इसका देखिए हम सही ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी साथियों 0 हमारे लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आता ना तो नहीं जाना क्या, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की, तो ऑस्टर ने की थी। ऑस्टर ने क्या बता दिलन, तो ऑस्टर बता दिलन कि मान चले कोनो भी धारावाही चालक बा, ठीक है साथियों, मतलब कोनो भी परिपथ बा, वो परिपथ में धारा आई प्रवाहित करता है। ठीक है, धारा आई प्रवाहित करता है। तो जब धारा एक आई प्रवाहित हुई तो एक पास हमने का चुंबक की तरफ चुंबकीय गुण देखने को मिले, मतलब ये क्या साथियों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकी, यही बतैले रहन क्या साथियों, यही बतैले ऑस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के साथियों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, केंद्र पर आपको बताना है। ठीक है, कुंडली तल के तल में होता है, कुंडली तल के लंबवत होता है। ठीक है साथियों, कुंडली तल के 45 डिग्री पर, कुंडली तल के 180 डिग्री पर। तो आपको याद रखना है साथियों, कुंडली तल के लंबवत होता है, मतलब लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या अल्फा किरणें उत्पन्न करनी है त्वरित आवेश, क्या गामा किरणें, बीटा किरणें या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए जो त्वरित आवेश होता है साथियों वो विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न साथियों कि जब किसी आम मापी को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है। तो देखिए जैसे ही आम मापी कहे चाहे एम मीटर, ठीक है, दोनों बात बराबर होता है। देखिए एम मीटर जब शंट किया जाएगा तो उसकी सीमा क्षेत्र साथियों बढ़ती है, सीमा क्षेत्र क्या होती है साथियों, बढ़ती है, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सुग्राहिता क्या हो जाती है साथियों, सुग्राहिता आपको याद रखना है, सुग्राहिता हम लोगों का घट जाती है। ठीक है, घट जाती है, सुग्राहिता घट जाती है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न साथियों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न होता है आपको बताना है। क्या सीधे धारावाही तार से वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर का, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, परिनालिका के धारा प्रवाह से उसके भीतर। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है कि परिनालिका में धारा प्रवाह के उसके भीतर साथियों उत्पन्न होता है हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है साथियों कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार साथियों क्या ज्ञात किया जाता है, क्या लॉरेंज बल की दिशा, जिसमें साथियों उन्होंने क्या बताया, जो हमारी 3 अंगुलियां होती है साथियों, एक होते क्या अंगूठा बल की दिशा को बताता है, एक होती है साथियों क्या, एक होती है साथियों तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, एक होती है मध्यमा होती है जो धारा की दिशा को बताती है। ठीक है साथियों, जो धारा की दिशा को बताती है। ठीक है ना, यही होता है चुंबकीय फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है साथियों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही कहलाता है। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न साथियों, 23 नंबर प्रश्न हमसे से क्या पूछा गया है, लिखा गया है साथियों एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, तो उस तो बताना है साथियों जो उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो कार्यतरी बल होगा, बल की दिशा में बतानी है। तो आपको याद रखना साथियों बल की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। ठीक है साथियों, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न साथियों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है साथियों जिसमें एल लिखा गया, एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में बी चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है, तो साथियों चालक में धारा क्या आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल, तो देखिए क्वेश्चन है साथियों कि मान के चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर बी है। ठीक है, इसमें कोई चालक है साथियों, एल लंबाई क्या है, यहाँ पर मान चलिए क्या साथियों ये चालक है। ठीक है,
यह चालक है साथियों ए लंबाई का। इस चालक को साथियों रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी में, ठीक है। तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो देखिए समानांतर है तो इसमें कितना बल लगेगा, 0 बल लगेगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर हम सी सही लगा देंगे नो, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न कि चल कुंडली धारा मापी साथियों, चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे की करोड़ रखते हैं ताकि, मतलब जो चल कुंडली धारा मापी होता है साथियों उसमें कुंडली के मध्य नर्म लोहे का करोड़ क्यों रखते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। क्या चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल और त्रेज्य हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र केवल त्रेज्य हो, कुंडली का प्रतिरोध शून्य हो। तो देखिए इसलिए रखा जाता है साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल और तेज हो। ऑप्शन नंबर बी हम सभी का साथियों सही हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, मतलब जो समरूप वेग से जो कोई भी आवेश साथियों चल रहा है वह क्या उत्पन्न करता है, क्या केवल केवल विद्युतीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है साथियों। तो आपको याद रखना साथियों वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी हम सभी का सही हो जाए, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है साथियों कि त्रिज्यू धारा चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मतलब जो त्रिज्यू धाराएं होती है साथियों उनका चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, ठीक है। क्या चालक तार की वृत्तीय होती है, क्या बताने धारा के समानांतर तथा सरल रेखीय होती है, धारा के अभिलंब तथा सरल रेखीय होती है। तो आपको याद रखना है साथियों धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है, ठीक है। धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का साथियों सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है साथियों कि ए मीटर के प्रयोग से धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है, तो हमने पीछे ही बताया साथियों घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न साथियों, 29 नंबर प्रश्न है कि जी प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा 1/n साथियों 1/n गुनी धारा भेज रही है, ठीक है साथियों, भेजी रही है, तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध कितना होगा, तो आपको याद रखना साथियों आर जो होगा साथियों वह जी बटे n-1 हो जाएगा, ठीक है। g/n-1 हो जाएगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा हम सभी का, ठीक है ना। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न साथियों एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन होगा। तो रेखीय जो समाकलन होता है साथियों यह एम्पियर का प्रपथीय नियम है, ठीक है। एम्पियर का प्रपथीय नियम है साथियों बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल क्या होता है म्यू नॉट सिग्मा आई होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई। चूंकि हमारी धारा क्या साथियों आई प्रवाहित होगी तो यानी क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है साथियों। म्यू नॉट आई नहीं, ऑप्शन नंबर ए हम साथियों क्या साथियों सही लगा देंगे, ठीक है साथियों सही लगा देंगे एकदम। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है साथियों। क्या परिवर्तन करना चाहिए हमें बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, काफ़ी शानदार ट्रिक है जिस ट्रिक से साथियों मैंने भी याद किया है, ठीक है। ट्रिक क्या है साथियों, तो देखिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है आपको मालूम होगा। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको याद होगा साथियों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है बिल्कुल, ठीक है। और यह साथियों कि कैसा होता है उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है साथियों। क्या होता है उच्च प्रतिरोध, ठीक है उच्च प्रतिरोध होता है। तो आपको बताना है साथियों वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलना है तो क्या लगाना होगा, तो हमें लगाना होगा साथियों प्रतिरोध ज्यों कहते हैं यानी उच्च प्रतिरोध ज्यों कहते हैं। लेकिन साथियों हमें क्या होगा लेकिन हमने क्या जो संयोजन करना है उसमें परिवर्तन लाएंगे, यानी संयोजन में साथियों समानांतर क्रम है तो हम लगा देंगे साथियों क्या श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा गया है कि कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में हमें क्या जोड़ना है साथियों उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है नहीं, बी भी है नहीं। कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए बिल्कुल नहीं। उच्च प्रतिरोध क्या साथियों उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है साथियों। तो देखिए ऑप्शन तो कोई सही नहीं लग रहा है, इसलिए साथियों देखिए हम ऑप्शन नंबर बी को सुधार सकते हैं कि उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, ठीक है साथियों
श्रेणी क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम सही लगा सकते हैं, ठीक है साथियों। यदि आप साथियों गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना चाहते हैं तो उसका ट्रिक क्या है साथियों, तो उसका भी ट्रिक सेम इसी प्रकार से है, उसका भी ट्रिक साथियों सेम इसी प्रकार से काम करेगा, ठीक है। आपको जानते हैं साथियों ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को आप जानते हैं साथियों समानांतर क्रम में न जोड़ कर किस क्रम में जोड़ा जाता है साथियों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहिएगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कहिए बिल्कुल। और इसका प्रतिरोध कैसा होता है, तो अल्प प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोध में नो चेंज यानी अल्प प्रतिरोध हो जाएगा साथियों, अल्प प्रतिरोध हो जाएगा, अल्प प्रतिरोध हो जाएगा। आज जो साथियों यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों, श्रेणी क्रम को जोड़ देंगे क्या, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में मतलब अल्प प्रतिरोध समानांतर क्रम में, अल्प प्रतिरोध समानांतर क्रम में साथियों। इस तरह से साथियों वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है और वोल्ट मीटर को साथियों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में हम बदल सकते हैं, ठीक है ना साथियों। सॉरी आप सभी को गलती बोलने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए 32 नंबर प्रश्न साथियों, 32 नंबर प्रश्न है, जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्या हो जाती है, माप सीमा क्या हो जाती है, तो साथियों हम पीछे ही पढ़े क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न साथियों, 33 नंबर प्रश्न हम सभी से क्या पूछा गया है कि एक आवेश Q है, विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल, तो यह बल जो साथियों क्या कहलाता है, आपको लॉरेंज बल कहलाता है, आपको याद होगा, ठीक है साथियों। लेकिन यहाँ पर साथियों लॉरेंज बल का देखिए सूत्र पूछ रहा है, ऑप्शन के अनुसार हमें लग रहा है, तो हमने लॉरेंज बल का सूत्र पीछे ही आपको बताया है, आपको साथियों कॉमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है साथियों, लॉरेंज बल का सूत्र, ठीक है, लॉरेंज बल का सूत्र आपको कॉमेंट में बताना है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना। हम देखिए 34 नंबर प्रश्न साथियों, 34 नंबर प्रश्न है साथियों, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है साथियों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत, ठीक है। तो हमने साथियों आपको ट्रिक क्या दिया है, तो वह ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है साथियों। क्या उच्च प्रतिरोध चाहिए, क्या निम्न प्रतिरोध सांद्रित्र का चाहिए, या प्रण कुंडली चाहिए, तो देखिए साथियों क्या चाहिए, हमें उच्च प्रतिरोध चाहिए, ठीक है, उच्च प्रतिरोध चाहिए, यही ए मीटर का आता है, तो हमें निम्न प्रतिरोध लगाना पड़ता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हमका सही हो जाए इसका, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है साथियों, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है, दो गतिशील आवेशों के बीच क्या लगता है, हमने पीछे बताया साथियों चुंबकीय बल भी लगता है, ठीक है, चुंबकीय बल भी लगता है। अब प्रश्न साथियों चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हमने पीछे ही बताया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न साथियों कि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति की जाती है, गति दी जाती है, ठीक है साथियों। तो कण पर कार्यात्मक बल है, तो देखिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र उसके अनुदिश मतलब उसी तरफ वह साथियों क्या आवेश गति कर रहा है, ठीक है। आवेश क्या साथियों क्यू आवेश मान चलिए गति कर रहा है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो साथियों शून्य होगा, ठीक है साथियों, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न पढ़े साथियों चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक होता है, तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों, लिखा गया है कि एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र जो एक दूसरे के क्या है साथियों, मान चलिए इधर क्या विद्युतीय क्षेत्र इधर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर है, तो यही करे एक दूसरे के समानांतर है, छोड़ा जाए तो गति होगी। मान चलिए यहाँ पर आवेश का साथियों क्यू छोड़ दिया जा रहा है, मतलब आवेशित क्यू कण क्या क्यू छोड़ दिया, तो इस आवेशित कण की जो गति होगी साथियों क्या होगी, सरल रेखीय होगी, ठीक है साथियों, सरल रेखीय होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इसका SI मात्रक हमने पीछे ही बताया क्या साथियों टेस्ला होता है, ठीक है। वेबर किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। हेनरी किसका होता है साथियों, आपको बताना है हेनरी किसका मात्रक होता है, तो आपको याद होगा कि अन्योन्य प्रेरण का होता है, ठीक है साथियों, अन्योन्य प्रेरण का होता है। फ्राइडे किसका मात्रक होता है, तो धारिता का होता है, ठीक है, धारिता का मात्रक होता है, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर पर कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती, तो वही होती है जो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का साथ क्या बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है। ये देखिए 3 बार प्रश्न आ गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 42 नंबर प्रश्न पड़ी कि लंबे सीधे धारा चालक से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है साथ। मान के चलिए क्या धारावाही तार है, ठीक है साथियों, तो इसमें क्या धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इससे R दूरी पर पूछ रहा है क्या साथियों चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है साथियों म्यू नॉट I/2
टू पाई आर होता है, ठीक है, टू पाई आर, ठीक है साथियों। म्यू नॉट आई बटे में क्या होता है, टू पाई आर होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में तो हम कहीं दिखाई नहीं देख रहे म्यू नॉट आई बटे में टू पाई आर। तो देखिए म्यू नॉट आई बटे में टू पाई आर, ठीक है। तो देखिए पाई आर है साथियों। तो देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टू म्यू नॉट आई बटे में, टू म्यू नॉट आई बटे में पाई 4 पाई आर, ठीक है साथियों। यहाँ से 2 कट जाए तो हो ही जाएगा ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न की एन फेरो वाली तथा तथा आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा आई पर स्थापित है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको जानते हुए साथियों कि म्यू नोट एन आई बटे में क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, ठीक है। म्यू नोट एन आई बटे में टू आर हो जाएगा, सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी हम सभी का साथियों सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, आर त्रिज्या एन फेरो वाली वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होगा किसके साथ हो, ठीक है। तो आपको बताना, तो हमने अभी आपको सूत्र क्या बताया था, तो इसके लिए म्यू नोट एन आई बटे में क्या होता है, टू आर होता है, ठीक है। यह किसके समानुपाती है, मतलब यह बी बराबर साथियों सूत्र है, यानी जो बी है समानुपाती है साथियों आई के समानुपाती है, और बी जो है साथियों व्युत्क्रमानुपाती है वो 1/r का, ठीक है साथियों, 1/r हो गया, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखिए ऑप्शन है तो साथियों आई आर के, तो कहिएगा नहीं एन आर के, तो एन आर के साथियों क्या साथियों समानुपाती है, तो एन आर, ठीक है। तो एन आर, तो देखिए एन तो ऊपर है आर नीचे है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर तो हमारा बी गलत हो जाएगा। सी देखिए ऑप्शन साथियों लिखा गया है, सी लिखा गया है साथियों कि आई साथियों आई और 1/r, ठीक है। तो यह सही लग रहा है साथियों शायद। म्यू नोट एन आई बटे में क्या हो जाए, टू आर, तो देखिए ऊपर ही आई, ठीक है, नीचे आर, ठीक है। तो देखिए साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाए। डी भी चेक करें, ऊपर आई, ठीक है साथियों, और नीचे 1/n, तो एन तो ऊपर है, ठीक है साथियों। तो डी भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न कि कि 5 टेस्ला 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र का बराबर है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने अभी बताया साथियों कि 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो उसी प्रकार 5 टेस्ला इक्वल क्या हो जाएगा, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हम सभी का साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 47 नंबर प्रश्न साथियों की विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है साथियों। तो हमें क्या प्रश्न साथियों की विद्युत धारा की को व्यक्त करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर, देखिए हमने सीधे तार के समीप बताया था ना, आर दूरी के लिए जो सूत्र साथियों क्या बताया था आप सभी के लिए, म्यू नोट आई बटे में 2 पाई आर, म्यू नोट आई बटे में 2 पाई आर, यह किसके अनुक्रमानुपाती है, ठीक है साथियों। तो आई के अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए आई, तो देखिए इसमें धारा के बिंदु के दूरी के बीच में संबंध बताया जाए, ठीक है साथियों। तो दूरी के तो 1/r, तो 1/r के साथियों क्या है, अनुक्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम है, ठीक है। एंड देख लीजिए ऑप्शन नंबर साथियों हमारा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी मतलब यह देखिए दूरी के वर्ग का रहा है, मतलब 1/r स्क्वायर का कह रहा है, ठीक है, 1/r स्क्वायर का बिल्कुल नहीं है, ठीक है साथियों। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है वे, तो देखिए दो भी समानांतर तार है, मान चलिए इधर धारा प्रवाहित है तभी ना विपरीत होगा, तो कहीं बिल्कुल। तो इसके बीच साथियों क्या लगता है, इसके बीच साथियों प्रतिकर्षण लगता है, मतलब विपरीत धारा प्रवाहित हो गई तो प्रतिकर्षण, ठीक है। और मान के चलिए एक तार है, दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो आकर्षण होगा, ठीक है साथियों, आकर्षण होगा, ठीक है, ठीक है। तो यानी देख लीजिए, तो दो समानांतर तारों की विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, ठीक है, दो एक दूसरे का साथियों विकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का साथियों सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न साथियों कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाने में सिद्धांत है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाने में सिद्धांत कौन सा उपयोग किया जाता है, धारा का चुंबक पर प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबक का धारा पर प्रभाव, ठीक है। तो देखिए चुंबक पर धारा का प्रभाव का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तो साथियों आपको याद रखना विक्षेप थीटा के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। 51 नंबर प्रश्न है साथियों कि चल कुंडली
गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए कैसे बढ़ाई जाती है। कुंडली में फेरों की संख्या को घटाकर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, प्रति एकांक एकठन को बढ़ाकर, ठीक है साथियों। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर साथियों इसकी साथियों क्या सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए बी हम लोगों का सही हो जाएगा बिल्कुल साथियों, ठीक है। देखिए 52 नंबर प्रश्न है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है, आपको बताना उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, ठीक है साथियों। उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए ऑप्शन है साथियों इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, ठीक है साथियों। तो देखिए उसमें शंट का उपयोग किया जाता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही नाजुक युक्ति होता है, ठीक है साथियों। उसमें ज़्यादा ही जैसे ही ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब परिपथ खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही लगा दीजिएगा, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 53 नंबर प्रश्न साथियों कि एक गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो देखिए आममीटर है तो क्या हो जाए साथियों, कम प्रतिरोध। तो कम प्रतिरोध देखिए यानी निम्न प्रतिरोध। तो देखिए उच्च प्रतिरोध लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गया है और डी भी गया है, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर आममीटर को किस क्रम में जोड़ देता है। तो आममीटर को आपको जानते हैं साथियों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी उल्टा होगा साथियों समानांतर क्रम, ठीक है। यानी निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में ऑप्शन नंबर ये हम सभी के साथियों बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है। निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में, ठीक है। निम्न कहिए चाहे अल्प कहिए, ठीक है साथियों। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे। तो वोल्ट मीटर कैसा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। तो देखिए उच्च प्रतिरोध निम्न जोन है साथियों उसको काट देते हैं, निम्न है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म साथियों। तो अब देखिए निम्न तो है एगो खत्म। अब देखिए क्या साथियों वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप जानते हो कि समानांतर क्रम में। तो हम कौन सा जो क्रम जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे साथियों उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 55 नंबर कि एक वोल्ट मीटर को आममीटर में बदला जा सकता है। तो वही ट्रिक लगे, तो वही प्रश्न है साथियों, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है साथियों। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है 55 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न साथियों, एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध कैसा होता है आपको बताना है। तो देखिए एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न साथियों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो हमने अभी बताया आपको क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है साथियों। देखिए इतना ही प्रश्न था आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने 57 प्रश्न किया, 50 न करके 57 मतलब 7 को ज़्यादा ही किया। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए साथियों, और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।